दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण गद्य विधाओं की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी साबित होंगी। तो बच्चों आज महत्वपूर्ण जो गद्य विधाएँ जिनके बारे में चर्चा करेंगे वो हैं बच्चों जीवनी और आत्मकथा। तो जो जीवनी और आत्मकथा बच्चों इनमें जो है अंतर पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, और ये इसकी बच्चों इनकी जीवनी और आत्मकथा की परिभाषाएं और इनके एक उदाहरण बच्चों आपको कंठस्थ करने हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जीवनी क्या है। तो जीवनी बच्चों जीवनी की परिभाषा देखने पहले, जब कोई लेखक किसी महान पुरुष के जीवन का वर्णन क्रमबद्ध रूप से करता है, क्रमबद्ध का मतलब बच्चों शुरुआत से जन्म से लेकर धीरे धीरे उसके मृत्यु तक को, तो उसे जीवनी कहा जाता है बच्चों। इसकी हिंदी की प्रथम जीवनी बच्चों याद रखना है दयानंद दिग्विजय है। कौन सी बच्चों? दयानंद दिग्विजय। इसकी जो है प्रकाशन वर्ष बच्चों 1881 है और इसके लेखक हैं गोपाल शर्मा शास्त्री। इसके बाद बच्चों अगला है आपका आत्मकथा। आत्मकथा में बच्चों आत्मकथा का मतलब होता है स्वयं की कथा। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं पर लिखी गई अपनी जीवन गाथा को आत्मकथा कहते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम बच्चों अर्धकथानक है। ये बच्चों नोट करना है कि हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक। और इसके लेखक बच्चों बनारसी दास जैन हैं। कौन है बच्चों? बनारसी दास जैन। और इसका प्रकाशन वर्ष है बच्चों 1641। इसके बाद बच्चों अब जो महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है वो है बच्चों जीवनी और आत्मकथा में अंतर। ये बच्चों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये बच्चों चाहे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, ये बच्चों आगे तैयारी के पर्पज़ से बच्चों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो बच्चों जीवनी की परिभाषा देखते हैं। जीवनी क्या है बच्चों? अगर पहले बच्चों हमने ऊपर पढ़ा है कि जीवनी जो है किसी महान पुरुष पर लिखी जाती है बच्चों। कोई जैसे महात्मा गांधी हुआ, जवाहरलाल नेहरू हुआ, इन तो जीवनी महान पुरुष पर लिखी जाती है बच्चों। जबकि आत्मकथा जो है स्वयं के जीवन पर, क्योंकि बच्चों इसका नाम है आत्मकथा मतलब स्वयं की गाथा, तो ये स्वयं अपने जीवन पर लिखी जाती है बच्चों। यह जो है सत्य घटनाओं पर आधारित होती है बच्चों। जीवनी होती है, इसमें जो घटनाएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, वो कैसी होती हैं? सत्य होती हैं बच्चों। जबकि आत्मकथाएं बच्चों ये काल्पनिक भी हो सकती है, मतलब इसमें सत्यता के साथ साथ कुछ काल्पनिक भी होता है बच्चों। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों जीवनी प्रेरणादायक होती है। जीवनी बच्चों प्रेरणादायक होती है क्योंकि जीवनी से हमें कुछ ना कुछ इससे शिक्षा मिलती है। आत्मकथा में लेखक की व्यक्तिगत झलक होती है बच्चों। इसमें चूँकि आत्मकथा ये स्वयं के बारे में होती है, इसमें लेखक का व्यक्तिगत अपनी पर्सनल लाइफ को देखने को मिलता है बच्चों। जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है बच्चों। किसमें? वर्णनात्मक शैली में, मतलब इसमें वर्णन होता है बच्चों। जबकि आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है बच्चों। इसके बाद बच्चों महत्वपूर्ण इसके उदाहरण देखें बच्चों, जो आपकी परीक्षा के लिए अक्सर एक उदाहरण बच्चों पूछा जाता है। तो कलम का सिपाही बच्चों जीवनी है, इसके लेखक अमृत राय हैं। अब बच्चों अमृत राय कौन थे? तो ये भी आपको बता देता हूँ कि अमृत राय जो है मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे और उन्होंने अपनी पिता की जीवनी कलम का सिपाही नाम से बच्चों लिखी है। इसके बाद बच्चों दूसरी जो है आत्मकथा का एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, सत्य के प्रयोग बच्चों एक आत्मकथा है जिसके लेखक महात्मा गांधी हैं। कौन है बच्चों? महात्मा गांधी। तो बच्चों आई होप यू आपको जो है जीवनी और आत्मकथा में बच्चों अंतर स्पष्ट हो गया होगा। और बच्चों इनका एक एक एग्जाम्पल ज़रूर याद करना है आपको, ताकि बच्चों आपको ये इनकी परिभाषा और इनका एक एक एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों आई होप यू आपको जीवनी और आत्मकथाएं बच्चों अंतर स्पष्ट हो गया है। आप इनको बच्चों नोट डाउन करें। और बच्चों आपसे हमारा आग्रह है कि आप हमारे चैनल को बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें बच्चों। जय हिंद, जय भारत।